अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम पुलिस ऑर्डर 2002 को कवर कर रहे हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है और हम ना सिर्फ पुलिस ऑर्डर करा रहे हैं, ये तो हमारी एक प्लेलिस्ट है। इसके अलावा हम सीआरपीसी, पीपीसी और बाकी भी करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक हर एक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करवा रहे हैं। मतलब उर्दू के अलग से एमसीक्यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के अलग से, इस्लामिक स्टडीज़ के अलग से। अभी हमारा पुलिस ऑर्डर 2002 का 8वां लेक्चर चल रहा है। हम पुलिस ऑर्डर 2002 के हर एक सेक्शन, हर एक फैक्शन, हर एक बाब, हर एक फिक्रे को पढ़ेंगे। इसीलिए ये हमारी 8वीं सीरीज है। इंशाल्लाह इसमें जो पढ़ रही हैं उसके बाद हम आगे ये 43 तक पहुंचे हैं, आर्टिकल 43 के, इसके नीचे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो पुलिस ऑर्डर 2002 का चौथा चैप्टर है ना दोस्तों, इसके अंदर उसने डिस्कस किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में। मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है ना, वो कैसे काम करेगा, कैसे बनेगा, क्या फंक्शनैलिटीज हैं, सारी की सारी हम इसमें चौथे चैप्टर में दी हुई है। चौथे चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है ना, उसका आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल है 37 उसके अंदर वो बताता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, वो बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, जिसके अंदर 8, 10 या फिर 12 मेंबर होंगे ज्यादा से ज्यादा। मतलब 37वां जो आर्टिकल है उसमें सिर्फ उसने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोला हुआ है। ये 2-3 बातें हैं उसमें। मजीद उसने इसकी कंपोजिशन के बारे में 38वें आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। जो इसका 38वां आर्टिकल है उसके कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है कि भाई ये कैसे कंपोज होगा। इसके जो मेंबर्स होंगे ना, हाफ तो जिला नाज़िम इलेक्ट करेगा और जो बाकी हाफ होंगे ना, वो गवर्नर इलेक्ट करेगा। ठीक है। और इसके अंदर एक शर्त यह भी है कि 1/3 खवातीन जरूर होनी चाहिए इसमें। ठीक है। इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद जो 39वां इसका आर्टिकल है ना, वो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन के बारे में है। भाई जो हम पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना रहे हैं उसके अंदर चेयरपर्सन तो होगा, तो उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में 39वां आर्टिकल ये बताता है कि ये जो उसका चेयरपर्सन होगा ना, ये उसके हाफ और हाफ जो बने हुए हैं ना, जो इसके मेंबर्स बने होंगे, ठीक है, हाफ, उनके अंदर से खुद ही वो लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो होगा मौसूफ चेयरपर्सन, ये चेंज होता रहेगा एनुअली, हर साल आधे आधों में। जो आधे आधे थे इंडिपेंडेंट एंड इलेक्टेड जो लोग होंगे, उनमें से आधे आधों में हर साल ये चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि इलेक्टेड जो लोग हैं ना, उन्हीं में से ही ये बंदा एक ही साइड से अलग अलग चेंज होता रहे। एनुअली इट वुड कीप चेंजिंग। आर्टिकल 40 मीटिंग के बारे में बताता है कि मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन। लेट्स से कि चेयरपर्सन अपॉइंट हो गया है और चेयरपर्सन फॉर एनी लॉजिक अवेलेबल नहीं है, उसकी एब्सेंस में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी जो है ना कमीशन, वो प्रोवाइड करेगा अपना एक मेंबर। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन का मेंबर होगा ना, उसको अपना एक मेंबर वो प्रोवाइड कर देगा कि भाई ये बंदा फॉर दिस पर्सन, फॉर जो हमारा ना, वो इस सेशन के लिए चेयरपर्सन होगा। 41वां इसका आर्टिकल सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में बताता है। ठीक है। कि किस तरह इसके अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर्स शामिल होंगे। क्या होगी कि एक सिलेक्शन पैनल बनेगा। वो कौन लोग होंगे? वो या तो डिस्ट्रिक्ट और या फिर सेशन जजेस होंगे। और वो क्या करेंगे कि वो कुछ चीज़ों को जो है ना, वो थोड़ा कंसीडर करेंगे कि वो बंदा पब्लिक सर्वेंट ना हो। कोई भी डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज जो कि सिलेक्शन पैनल का, इंडिपेंडेंट मेंबर के सिलेक्शन पैनल का मेंबर है ना, वो कभी भी पब्लिक सर्वेंट को नहीं करेगा, अपना अपॉइंट नहीं करेगा। और ये जो सिलेक्शन होगी ये म्यूचुअल कंसेंसस से होगी तमाम मेंबर्स के। और इनको ये सिलेक्शन 30 दिनों के अंदर अंदर करनी होगी। और वो बंदा कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल होना चाहिए जिस बंदे को इन लोगों ने इलेक्ट करना है विद इन द रिस्पेक्टिव, मतलब पब्लिक एरियाज के अंदर पब्लिक प्रोफाइलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए कि वो उससे पहले भी पब्लिक वेलफेयर के काम वाम करता रहा। आर्टिकल 42 जो है ना, वो फंक्शंस ऑफ सिलेक्शन पैनल के बारे में बताता है कि जो सिलेक्शन पैनल होगा, जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा, उसके फंक्शंस क्या क्या है। वो बताता है कि सबसे पहले सिलेक्शन पैनल क्या करेगा कि इनवाइट करेगा एप्लीकेंट्स को। ठीक है। उसके बाद उनकी सिलेक्शन करेगा। फिर उनकी सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहले तो एक एडवर्टीजमेंट करेगा जिसमें बताएगा कि भाई आप लोग अगर कोई बंदा इसमें आना चाहता है तो वो, फिर वो अपने ऑन पे उसकी सिलेक्शन करेंगे। लेट्स से 10 लोग चाहिए ना, तो 10 वो 400 बंदे की एप्लीकेशन आ गई है, तो वो 20 लोगों को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। जो नंबर ऑफ ट्वाइस होगा ना, और वो उस सिलेक्शन करने के बाद प्रोविंशियल गवर्नर को उनके नाम भेज देंगे।
तो वो 20 लोगों में से प्रोविंशियल गवर्नमेंट 10 लोग रिक्रूट करके रख लेगा टू बिकम द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ठीक है, अभी आते हैं आर्टिकल 43 जो हमारी इस वीडियो का, इस सेशन का, इस लेक्चर का आखिरी आर्टिकल है। वो किस बारे में है? जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसका आर्टिकल 43 है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में, कि भाई क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर बनने के लिए पुलिस ऑर्डर के, मतलब हमारे इस ऑर्डर के तहत। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि उस बंदे को, जो बंदा पब्लिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन का मेंबर बनना चाहता है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए, उसको कभी भी किसी भी सर्विस से डिसमिस नहीं होना चाहिए, मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, और वो बंदा पब्लिक सर्वेंट नहीं होना चाहिए और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ये है प्रोटोकॉल्स टू बिकम द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक कमीशन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन का पार्ट बनने के लिए प्लीज अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हम और भी काफ़ी काम करा रहे हैं जो कि आपके काफ़ी काम के हैं, जो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान बाइंदाबाद।